This is the next chapter of your science subject, that is lesson third, synthetic fiber and plastic. This is the chemistry chapters. So I am going to start these chapters. Okay. So this is the first topic of your chapter is polymer. What is polymer? Polymer are long chain of molecules. मतलब मॉलिक्यूल्स मिलकर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर जब एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं. दे आर इन फैक्ट चेन्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, यानी सेम यूनिट होता है जो बार बार रिपीट करता है. पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स यूनिट, यानी एक ही यूनिट का ढेर सारे जो है कंबाइन होकर चेन बनाना ही पॉलीमर कहलाता है. द स्मॉल यूनिट और मॉलिक्यूल विच इज रिपीटेड इज कॉल्ड मोनोमर. जो बार बार जो यूनिट रिपीट करती है उसको हम मोनोमर बोलते हैं. पॉलीमर रिजेंबल्स बीड्स इन ए स्ट्रिंग आर ब्रिक्स इन ए वॉल. पॉलीमर जो है दर्शाता है कि स्ट्रिंग में जो बीड्स होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, या फिर एक दीवार में ईंट की तरह. पॉलीमर कैन बी लीनियर और क्रॉस लिंक. पॉलीमर या तो लीनियर होता है जैसे कि यहाँ दिखा एकदम सीधा हो, या फिर क्रॉस लिंक हो, आपस में मिक्स हो, जैसे कि ये लीनियर और एक ब्रांच आपस में मिक्स हो करके हमारा बन गया क्या है, क्रॉस लिंक. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन हाउ मोनोमर्स ऑफ मॉलिक्यूल आर कंबाइंड. ये डिपेंड करता है कि मोनोमर किस तरीके से जुड़े हैं. पॉलीमर कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी. इनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है. दे आल्सो एग्जिस्ट इन नेचर. कुछ तो नेचर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि सेलुलोज, हीमोग्लोबिन, फ्रक्टोज एंड प्रोटीन इन डीएनए etc आर पॉलीमर अकरिंग इन लिविंग थिंग्स. तो जितने भी, जैसे सेलुलोज हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, फ्रक्टोज हो गया, प्रोटीन इन डीएनए, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीमर हैं जो कि लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं. कॉटन, सिल्क etc आर नेचुरल फाइबर. सारे के सारे ये हमारे क्या है, नेचर में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. पॉलीमर मेड और सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी. ठीक है. पॉलीमर को लेबोरेटरी में जब बनाया जाता है फ्रॉम द बेसिस ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक विच विल सेल स्टडी इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन. तो जिसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स. देखिए सिंथेटिक फाइबर्स क्या है. सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड मैन मेड पॉलीमर, यानी कि ये ह्यूमंस द्वारा बनाया गया है. दे आर सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी. हाँ, फॉर एग्जाम्पल नाइनॉल, रेयॉन, पोलिस्टर etc आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. तो लेट अस स्टडी सम सिंथेटिक फाइबर. फर्स्ट रेयॉन. रेयॉन क्या है. Rayon was the first synthetic fiber. It was synthesized in the end of 19th century. It is popular ever since as a substitute for silk. यह सिल्क की जगह पे बहुत ज़्यादा यूज किया जाने लगा, सिल्क का सब्स्टिट्यूट माना जाने लगा, उसका विकल्प माना जाने लगा. इट टेक्सचर इज सिमिलर सो दैट ऑफ सिल्क. जो है सिल्क के कपड़ों की तरह ही इसका टेक्सचर था. फॉर दिस रीजन, यही कारण था कि इट इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, जिसे हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं. द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयान इज वुड पल्प. यानी रेयान को बनाने में जो कच्चा मटेरियल लगता है वो लकड़ी का पल्प है. एज द रॉ मटेरियल इज, जैसे कि सेलुलोज ऑफ वुड, वुड का जो सेलुलोज होता है वो यूज होता है. विच इट्सेल्फ इज ए पॉलीमर, जो खुद में एक पॉलीमर है. रेयान इज आल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर. हिंस से उत्पन्न हुआ रेशा. नाउ कम टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयान. द वुड पल्प इज डिजॉल्व इन एन एल्कलाइन सोल्यूशन. एल्कलाइन सोल्यूशन में पहले वुड पल्प को डिजॉल्व किया जाता है एंड ए थिक लिक्विड इज फॉर्म.
दिस लिक्विड इज देन पास थ्रू टाइनी होल्स, छोटे छोटे एकदम पतले पतले होल्स से जब उसको पास करते हैं तो द फाइबर coming out of these tiny holes are hardened by passing them through sulfuric acid. After these fibers are hardened, they are spun into yarn and further woven into fabrics. कहने का मतलब है कि जो थिक लिक्विड बनता है उसको जो टाइनी होल में से जब हम पास कराते हैं तो उसमें से जो होते हैं कि हमारे रेसे मिलते हैं, उस रेसे को फिर सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करके उसको हार्ड किया जाता है और हार्ड करने के बाद उसको स्पून बंडल बनाए जाते हैं, फिर उससे फैब्रिक्स कपड़े बनाए जाते हैं। देखिए, एज इट इज़ मेड फ्रॉम सेलुलोज, चूँकि ये सेलुलोज से बनता है, इट एब्जॉर्ब स्वेट, जिससे ये पसीने को सोखने में सक्षम होता है। इट कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, जिसके कारण इसमें बहुत सारे कलर मिक्स किए जा सकते हैं, यानी कई कलर के जो है हमारे रेयंस मिल सकते हैं। इट इज़ रिंकल फ्री एंड मोथ रेजिस्टेंस, इसमें क्या है सिकुड़न नहीं पड़ता है, और मोथ रेजिस्टेंस मतलब कीड़े भी इससे दूर होते हैं। यूज ऑफ रेयान की बात करें तो इट इज़ यूज इन मेकिंग गारमेंट सच एज स्पोर्ट वियर बनाने में, जैकेट्स, सूट, सॉक्स और क्या स्टॉकिंग एटीसी, स्टॉकिंग में जुराब बनाने में यूज होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग होम फर्निशिंग सच एज कर्टेन, पर्दे बनाने में, बेड स्प्रेड बनाने में, कारपेट बनाने में और टेबल क्लॉथ बनाने में इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज एज चीपर सब्सिट्यूट फॉर सिल्क, सिल्क के जगह पे सस्ता सिल्क के रूप में इसका यूज किया जाता है। इज मेकिंग फैब्रिक्स, ड्रेसेस एंड साड़ीज, जिसका कपड़े बनाने में, ड्रेस बनाने में, साड़ी बनाने में यूज होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स इज नायलॉन। नायलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड कम्प्लीटली फ्रॉम केमिकल, जो कि पूरी तरीके से केमिकल से बनाया गया था। फर्स्ट जो हमारा रेयान था उसमें सेलुलोज मिक्स था, जो कि सेलुलोज क्या हमारा नेचुरल फाइबर होता है, तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट सिंथेटिक नहीं था। लेकिन नाइनोल जो है पूरी तरीके से कंप्लीट केमिकल से मिलके बना हुआ फाइबर्स है। इट वाज मेड इन द ईयर 1931। अब हाउ टू मैन्युफैक्चर नाइनोल, देखिए द रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर मेकिंग नाइनोल आर कोल, वाटर एंड एयर, जिसमें कोयला चाहिए, पानी और हवा। कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जो है बहुत ही जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है नाइनोल को बनाने में, मोल्टेन स्टेज में। मोल्टेन मतलब पिघले हुए अवस्था में। और फिनिश दिस मोल्टेन लिक्विड इज देन पास थ्रू स्पिनर टू फॉर्म फाइबर, फिर स्पिनर में से उसको पास करते हैं और फिर फाइबर बनता है। स्पिनर क्या है? स्पिनर आर मेटल प्लेट्स, मेटल का प्लेट होता है, यार कप होता है विथ टाइनी होल्स थ्रू विच द मोल्टेन लिक्विड इज फोर्स आउट टू फ्रॉम कंटिन्यूस फिलामेंट ऑफ नाइलॉन, जिसके अनुसार फोर्स के थ्रू पास किया जाता है और फिर रेसे बनते हैं नाइलॉन का। दीज फिलामेंट्स आर फर्दर स्पून, उसको स्पून किया जाता है और इनटू फैब्रिक्स, फिर फैब्रिक्स में बनाया जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ नाइनॉल्स की बात करें तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। इट लाइट और हल्का भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है, लंबे समय तक चलता भी है। इट इज़ हाईली इलास्टिक मतलब ये बहुत ही क्या होता है, लचीला होता है। इट एब्जॉर्ब लेस वाटर, कम पानी सोखता है। देयरफॉर इट ड्राई वेरी क्विकली, इसलिए ये बहुत आसानी से तेज़ी से सूख जाता है। इट इज़ रिंकल फ्री, ये भी सिकुड़न फ्री होता है। इट हैज़ लस्चरस, ये चमकीला भी होता है। यूज ऑफ नाइनोल, नाइनोल इज यूज टू मेक द ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश, टूथब्रश के जो है ब्रिस्टल्स जो रेसे होते हैं उसको बनाने में, पेंट ब्रश बनाने में और हेयर ब्रश बनाने में होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग पैरासूट बनाने में, फिशिंग नेट बनाने में, टेंट और रोप रस्सी बनाने में भी यूज होता है। इट इज़ यूज इन ए वैरायटी ऑफ गारमेंट्स सच एज, जैसे स्पोर्ट वियर बनाने में, साड़ीज बनाने में, ड्रेस मटेरियल, जैकेट इटीसी बनाने में इसका यूज। इट इज़ मोस्ट पॉपुलरली यूज टू मेक स्टॉकिंग, सॉक्स इटीसी, जुराब और मोजे बनाने में इसका यूज होता है। नाइनोल इज आल्सो यूज टू मेक मशीन पार्ट्स, जिप एंड फास्टनर, कोम इटीसी, ये सब चीज़ें बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है,
Now come to the next synthetic fiber is polyester. Polyester is another polymer and synthetic fiber made from पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाया जाता है. इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ ईस्टर. ईस्टर का पॉलीमर है. ईस्टर के मॉलिक्यूल छोटे छोटे जुड़ करके एक चेन बनाते हैं. या फिर टेरेलिन एंड डेक्रॉन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ पोलिस्टर. ये पोलिस्टर के टाइप हैं, जो पोलिस्टर के अंतर्गत ही आते हैं, टेरेलिन एंड डेक्रॉन. तो पोलिस्टर इज रिंकल फ्री, ये भी सिकुड़न फ्री होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट इन वेट, हल्के होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और क्या होते हैं, नरम होते हैं, यानी तनने वाले होते हैं. एंड एब्जॉर्ब लेस वाटर, कम पानी सोखते हैं. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी पोलिस्टर इज आल्सो एक्सटेंसिवली यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है. यूजेज ऑफ अगर हम पोलिस्टर की बात करें तो इट इज़ यूज टू मेक गारमेंट्स सच एज ट्राउजर, शर्ट, सूट etc. It is blended with the other fabrics to make dress material. Terracotta or polycot is a blended fabric to आप टेरेलिन एंड कॉटन का मिल के बनाया जाता है, जिसमें टेरेलिन और कॉटन को मिक्स करके हमारा टेरिकॉट बनता है. दिस एब्जॉर्बेंट फैब्रिक इज यूज इन मेकिंग, ट्राउजर बनाने में, शर्ट बनाने में और यूनिफॉर्म बनाने में इसका यूज किया जाता है. तो टेरी वूल और पॉली वूल विच इज ब्लेंडेड, जिसको मिक्स करके बनाया जाता है, फैब्रिक्स ऑफ टेरेलिन एंड वूल. टेरेलिन और वूल को मिक्स करके टेरी वूल बनाया जाता है. इज यूज इन मेकिंग सूट, जिसका सूट बनाने में यूज होता है. टेरी सिल्क और पॉली सिल्क इज ए ब्लेंड ऑफ सिल्क एंड टेरेलिन. इट इज यूज एज ए चीपर सब्सिट्यूट ऑफ प्योर सिल्क, का सस्ता विकल्प माना जाता है इन सारीज, ड्रेस मटेरियल etc. जिसे हम टेरी सिल्क बोलते हैं. ठीक है, जिसमें टेरेलिन और सिल्क को मिक्स करके बनाया जाता है. पोलिस्टर इज यूज इन मेकिंग जैकेट्स बनाने में, और क्या है, विंड चीटर्स एंड क्विल्टेड जैकेट बनाने में यूज होते हैं. पोलिस्टर इज यूज इन मेकिंग PET, पेट बॉटल एंड जार यूज फॉर स्टोरिंग लिक्विड्स एंड अदर चीज़ों को स्टोर करने में इसका होता है. मटेरियल पिट. पिट क्या है? पेट क्या है? पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर मेड फ्रॉम पोलिस्टर, जो पोलिस्टर से बनाया जाता है. इट इज आल्सो यूज इन मेकिंग ए वैरायटी ऑफ यूटेंसिल, हाउस होल्ड आर्टिकल, वायर्स, फिल्म रोल etc. Now come to the next fabric, acrylics. Acrylics is a synthetic fiber that resemble wool, जो wool की तरह दिखता है, ऊन की तरह, एंड इज यूज एज ए चीपर सब्सिट्यूट फॉर वूल, जो है कि वूल का सस्ता विकल्प माना जाता है. इट इज़ लाइट वेट, हल्का होता है, नॉट अफेक्टेड बाई बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया का भी इन्फेक्शन नहीं होता, मोथ का भी नहीं, कीड़े मकोड़ों का नहीं, मॉइस्चर भी नहीं होता. एंड डज नॉट श्रिंक, नहीं सिकुड़ता है. हेंस इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन मेकिंग गारमेंट्स, कपड़े बनाने में होता है, सच एज शॉल, स्वेटर, कारपेट etc. इट इज़ आल्सो ब्लेंडेड विथ प्योर वूल, जो कि प्योर वूल को मिक्स करके भी बनाया जाता है. गारमेंट्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक्स आर चीपर, जो भी एक्राइलिक से कपड़े बनाए जाते हैं सस्ते होते हैं. मोर ड्यूरेबल दैन प्योर वूल, प्योर वूल से ज़्यादा मजबूती होती है, ज़्यादा दिन तक चलते हैं. दिस इज़ द योर वीडियो.